अच्छा मित्रों, तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था सन 1880 में। उनका निधन 1936 में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वो नवाब राय उपन्यास में उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक तक उन्होंने पास किया था और अध्यापक बने थे, किंतु गांधी जी का असहयोग आंदोलन सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी का त्याग किया था। गौदान प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित किया गया है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है और कहानी का बाल नायक हामिद, जो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। ईदगाह का मतलब है नमाज पढ़ने का स्थान। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं तो हामिद अपने बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने का विवेकपूर्ण बुद्धिमान मता प्रकट होती है। पाठगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। अब सुनिए पाठ की शुरुआत। रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। तो मित्रों, पहले हम रमज़ान शब्द के बारे में समझेंगे। रमज़ान का क्या मतलब, रमज़ान किसे कहते हैं। रमज़ान मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है। जैसे कैलेंडर में हिंदुओं के गुजराती महीने कार्तक मासर आते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म में मुसलमानी वर्ष के महीने होते हैं। तो मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना रमज़ान मास कहलाता है। जैसे हमारे गुजराती महीने में श्रावण मास पवित्र होता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में रमज़ान मास पवित्र होता है। रोज़ों का मतलब उपवास होता है। उपवास का मतलब सुबह में सूर्य उगने से ढलने तक, शाम को ढलने तक पूरा दिन उपवास रखते हैं। उसमें कुछ खाते पीते नहीं है। मुंह में थूक आवे ना तो भी बाहर थूक देते हैं, उसको निगलते नहीं है। इतना कठिन उपवास ये लोग करते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर का मतलब सुंदर, सुहावना का मतलब रमणीय और प्रभात का मतलब सुबह होता है। देखो आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह का मतलब नमाज पढ़ने की जगह। ईद के दिन सब नमाज पढ़ने जाते हैं। वो शहर में है, इसलिए गांव वाले बहुत खुश हैं और इसी खुशी के कारण उन्हें आज का सूर्य प्यारा और शीतल लगता है। शीतल का मतलब ठंडा और संसार का मतलब गांव। तो सूर्य गांव वालों को ईद की बधाई दे रहा है, ऐसा उनको लगता है। हलचल का मतलब हड़बड़ी या तहलका। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जूते कड़े होने का मतलब सख्त होना। बहुत दिनों से चमड़े के जूते पड़े रहते हो तो वो सख्त हो जाते हैं, इसलिए उसमें तेल डालने तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। सानी का मतलब होता है पशुओं का चारा, जिसको पानी में भिगोकर खिलाते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। 3 कोस मतलब 3 किलोमीटर का रास्ता, और वो चलते जाना, और फिर हजारों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। असंभव मतलब मुश्किल है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न होना मतलब खुश होना। सबसे ज़्यादा लड़के खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। वो सोचते हैं कि रोज़े बड़े बूढ़े लोग रखते हैं, उनके लिए तो ईद का त्यौहार है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। रोज़ बच्चे लोग कहते थे कि कब आएगी ईद, कब आएगी। अब आ गई है
तो बड़े लोग क्यों जल्दी नहीं चलते, ऐसा वो कहते हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर मतलब धन का देवता। बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चे लोग पैसे को देखकर इतना खुश हो जाते हैं तो उसको बार बार निकालते हैं, गिनते हैं और फिर खुश हो जाते हैं और फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें आएंगी। अनगिनत मतलब जिसको गिना ना जा सके वो, तो बहुत सारी चीज़ें वो लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। इन सब में सबसे खुश कौन है? हामिद है। गरीब सूरत, सूरत का मतलब है चेहरा, तो गरीब चेहरा, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा मतलब बहुत गंभीर बीमारी, जिसको अब कॉलेरा कहते हैं। तो उस समय बहुत सारे लोग मर गए थे। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। अब उसके बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, सिर्फ दादी ही बची थी और वो उसके साथ खुश रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। उसके पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है। गोटा, तो गोटे का मतलब होता है टोपी के ऊपर सुनहरे और रुपहले तारों से या धागों से गुथी हुई एक डिज़ाइन, उसको गोटा कहते हैं। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन मतलब भाग्यहीन स्त्री, जो अपनी कोठरी, कोठरी मतलब कमरे में बैठी बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज ईद का त्यौहार है और घर में खाने के लिए दाना नहीं है। इस अंधकार में निराशा में वह डूबी जा रही है। उससे निराशा हो रही है, अंधकार में निराशा में डूबी जा रही है। इसका मतलब है कि वो कुछ कर नहीं सकती। इसलिए किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी का मतलब है दुष्ट। किसने बुलाया था इस दुष्ट ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोट रहा मतलब कुछ न कर पाना। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। छाले पड़ना मतलब फफोले पड़ जाना। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। बटुए का मतलब पैसा रखने की छोटी थैली। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार। बिसात का मतलब होता है हैसियत। उसकी यही हैसियत है, यही औकात है, और ऊपर से ईद का त्यौहार है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बेड़ा पार लगाए मतलब मुसीबत से बचाना। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद अपनी दादी की चिंता समझ जाता है, इसलिए उसको कहता है कि तू डरना नहीं, मैं सबसे पहले वापस आ जाऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था। पर लगना मतलब पंख लगना। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकानों पर मनो होगी। तो हामिद सोचता है कि कितनी सारी मिठाइयाँ हैं और इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता है? ढेर सारी मिठाइयाँ। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। एकाएक उसको ईदगाह नज़र आती है और वहाँ पे इमली के घटादार वृक्षों की छाया है और उसके नीचे पक्का फर्श है।
पक्का फर्श का मतलब होता है किसी भवन या अन्य स्थान पर सीमेंट, पत्थर आदि से बनी हुई समतल जमीन जिस पर बैठा जाता है। उस पर जाजिम बिछी हुई है। जाजिम का मतलब गालीचा, उसके ऊपर गालीचा बिछाया है अथवा बिछोना बिछाया हुआ है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पंक्तियों का मतलब है कतार। रोजेदारों की कतारों न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। धन मतलब पैसा और पद मतलब होद्दा, प्रतिष्ठा, वो देखता नहीं है। यहाँ सब समान है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू का मतलब होता है नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना। तो गांव वालों ने भी हाथ पैर धोए और फिर नमाज के लिए पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन। संचालन का मतलब है नियंत्रण, परिचालन। और कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा मतलब एक विशेष प्रकार की मुद्रा, सिर से ज़मीन को छूना। तो हजारों सिर एक साथ ज़मीन को छूते हैं। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। भातृत्व यानी भाईचारे, भाईचारे का एक सूत्र। कड़ी, कड़ी का मतलब होता है माला, क्रम। तो सब एक माला में पिरोए हुए हैं ऐसा लगता है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा होता मतलब टूट पड़ना। सब लोग मिठाइयाँ खरीदने और खिलौना खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है। हिंडोला का मतलब होता है हिचका। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। तो ये चकडोर ऊपर जाता है तो आसमान पर जाते ऐसा लगता है और नीचे आता है तो ज़मीन पर गिरते ऐसा लगता है। यह चरखी है। चरखी का मतलब होता है गोलाकार घूमने वाला किसी तरह का छोटा उपकरण या यंत्र जिस पे लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। इस पे बैठने के लिए एक पैसा देना पड़ता है और 25 चक्कर मारने को मिलते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन पर घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद दूर खड़ा होकर देखता है उसके पास 3 पैसे है, फिर भी वह खर्च नहीं करता क्योंकि अपने कोष का मतलब होता है खजाना। अपने खजाने से में वो 1/3 हिस्सा खर्च करना नहीं चाहता। 1/3 का मतलब क्या? तो मतलब होता है किसी वस्तु का 3रा हिस्सा, यानी उसके पास जो पैसे थे उसमें से 1 भाग भी वह खर्च करना नहीं चाहता था। यह चरखियों से उतरते हैं। सब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया। गुजरिया का मतलब होता है गोपी, ग्वालिन, गुर्जर जाति की स्त्री। राजा और वकील, बिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। खिलौने ऐसे लगते हैं कि अभी वो बोलना चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला रहा है। कवायद का मतलब परेड किए चला आ रहा है ऐसा लगता है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए। बिस्ती का मतलब होता है मशक से पानी ढोने वाला। और मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मशक का मतलब होता है चमड़े का ठेला जिसमें पानी भरा जाता है। और उड़ेलना चाहता मतलब पानी को गिराना चाहता है।
नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। नूरे को वकील से प्रेम है, उसको वकील अच्छा लगता है। काला चोगा का मतलब है घुटनों तक लंबा एक ढीला पहनावा। अचकन का मतलब है लंबा बंद गले वाला कोट। और सुनहरी जंजीर का मतलब है साकर, चेन। एक हाथ में कानून का पोथा का मतलब है पुस्तक, कानून का पुस्तक लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। तो जिरह का मतलब होता है अदालत में वकील की बहस, उसको जिरह कहते हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर हो जाए। चूर हो जाना मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना, नष्ट हो जाना। जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? इन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़िया ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी मतलब जमात बच्चों की जमात, पृथक मतलब अलग, तो बच्चों की जमात से वह अलग है। अभागे के पास 3 पैसे है। अभागे मतलब बदकिस्मत, बेचारा, उसके पास 3 पैसे है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। ललचाई आँखों मतलब लोभी, लालची आँखों से, कि कोई उसे कुछ देगा, इसी तरह से वो देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ गहनों की है, नकली गहनों की है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। गिलट का मतलब है सोने या चांदी का पॉलिश किया हुआ गहनों पे। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हो तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की और कोई आँख उठाकर नहीं देखता। अब आँख उठाकर नहीं देखना मतलब उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना। या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील का मतलब वह स्थान जहाँ लोगों को पानी, शरबत आदि पिलाया जाता है। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ? आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसलियाँ निकलेंगे, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। जबान चटोरी हो जाएगी मतलब चटपटी चीज़ें खाने की आदत होना। तब घर से पैसा चुराओगे और मार खाओगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद सोचता है कि मेरे चिमटा ले जाने पर अम्मा खुश हो जाएगी। और दुआएं का मतलब होता है आशीर्वाद। तो बड़ों का आशीर्वाद सीधा भगवान के दरबार में पहुंचता है और तुरंत भगवान सुन भी लेता है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया मतलब हताश
या निराश हो जाना। हामिद निराश हो गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। दुकानदार ने कहा, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना मतलब हिम्मत जुटाना। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने। धुड़कियाँ मतलब डांट, लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, डांट दी नहीं, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। शान मतलब गर्व। गर्व से वो अपने साथियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए मतलब नष्ट हो जाना। पसलियों का मतलब है हड्डियों का टूट जाना। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरों का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। चिमटा जमा देना मतलब चिमटा मारे तो सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी वाँका नहीं कर सकते। बाल वाँका नहीं करना मतलब नुकसान पहुँचा सकते नहीं। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। सम्मी चिमटे से खुश हो जाता है और उसको कहता है कि मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा से देखना मतलब उदासीनता से देखना, देखते हुए भी ध्यान न देना, इस तरह उसने देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप ढप बोलने लगी। झिल्ली का मतलब है चमड़े की पतली तह। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। डटा रहेगा मतलब खड़ा रहेगा। तो चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में, सब जगह डटा रहेगा मतलब खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित कर लिया मतलब प्रसन्न कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है। धूप तेज हो रहना मतलब सूर्य का प्रकाश तेज होना। घर पहुंचने के जल्दी बड़ों से जिद की करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा के रखे थे। औरों ने 3-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। रंग जमा लिया मतलब प्रभावित कर दिया। ये भी एक मुहावरा है। सच ही तो है, खिलौना का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगी। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। खिलौने तो थोड़ी देर में नीचे गिर गए तो टूट जाते हैं, लेकिन चिमटा तो बरसों तक रहता रहेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। सब लोगों ने अपने अपने खिलौने हामिद को दिए और हामिद का चिमटा सबने हाथ में लेके देखा। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके बाद उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। मुंह ताकते रह जाना मतलब चकित हो जाना। प्रभाव मतलब शक्ति, सामर्थ्य। तो वो उस चिमटे की शक्ति थी, उसका सामर्थ्य था कि सब उससे मित्रता करने चाहते थे।
11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुल्लोक सुधारे मतलब मर जाना। तो गांव वाले आए, मेले वाले लौट आए। ऐसा सुनकर मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर सीधी मोहसिन के हाथ में से बिस्ती छीन लिया और इतनी खुश होकर उछली कि उसके हाथ में से बिस्ती नीचे गिर गया और उसका अंत हो गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। गौरवमय का मतलब होता है सम्मानजनक उसका अंत हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते। ताक का मतलब होता है मेहराब और मेहराब का मतलब है दरवाजे के ऊपर अर्धमंडल बना एक भाग, उसको मेहराब कहते हैं। तो उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरा का मतलब होता है लकड़ी का एक चौरस टुकड़ा। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। कालीन का मतलब गालीचा। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। राजा भोज, बरसों पहला भोज नाम का एक राजा हुआ था। वो बहुत प्रतिष्ठित राजा था, तो वकील साहब को भी उसकी उपमा दी गई है। नूरे ने पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। हाथ से हवा देने वाला पंखा, उससे नूरे हवा देने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चूल्हा माटी में ही मिल गया। पंखे की हवा नाकते उसकी हवा से या उसके चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए। माटी का चूल्हा माटी में मतलब माटी का शरीर, चूल्हे का मतलब है शरीर, तो माटी का शरीर माटी में ही मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धूरे पर डाल दी गई। मातम मतलब दुख, शोक प्रकट हुआ और फिर उनकी अस्थियों को धूरे मतलब कचरे में डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल लिया मतलब खरीदा। कई पैसे में? कितने पैसे में? हामिद ने कहा 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली मतलब बहुत दुख किया। दुख प्रकट करना। यह कैसा बेसमझ लड़का है? बेसमझ मतलब मूर्ख। कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठाकर लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। अपराधी भाव माने उसने कुछ गुनाह कर दिया हो, इस भाव से उसने कहा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्बत इससे हुआ कैसे? जब्बत मतलब धीरज। अमीना का मन गदगद हो गया मतलब भावुक हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो मित्रों, इस कहानी से हमें छोटा लड़का हामिद के पात्र से त्याग और बड़ों के प्रति आदर जैसे मूल्य सीखने को मिलते हैं। स्वजागृति, भावनाओं पर नियंत्रण, निर्णय क्षमता, सहानुभूति जैसे जीवन कौशलों का विकास हमारे में होता है। अस्तु।